अब चला 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 रानिया चला 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 रे रानिया अब नरवल का आना गरिया भाला रे ताई हमारे नरवल को चलो चलो। पिताजी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो बेटा ढोलन। बेटा ढोलन राम राम। बेटा ढोलन सही में मोर्चा संभाल ले। चुप रह अरे ये बताओ पिताजी ये दोनों कौन है? ये दो कौन हो जो आप जानना चाहते हैं? हाँ पिताजी आपसे हुक्म मांगकर मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। मैं शिकार खेला, इस रानी से हमें परिचय हुआ। सुनिए मैं क्या कहता हूँ। मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। इस रानी से हमें प्रेम प्यार हो गया तो शादी कर कर अपने नरवल का राज को ला रहा हूँ। हेलो हेलो दू गो मोर्चा संभाल ले मालिक। तू काऊ कि हमार बेटा जारी गो हखन बारी बारी और हखन दो मोर्चा संभाल ले। बहादुर चुप रहो। जब बॉर्डर के लड़ाई लड़ लेलखिन मालिक इनका नौकरी लगे में दिक्कत होता। मैं चुप रहे हमारे पिताजी को शर्मिंदा मत करो। पिताजी बेटा इस रानी से विवाह किया हूँ। ये दो को हमारे रानियां हैं। रानी ये हमारे पिताजी हैं, इनको पैर छो रानी। यो हमानियों के गोरवा लाग ली है। लोग क्या होगा गोर लगे से आशीर्वाद आनंद रहा जी आ जागा 1 से 21 रहा घरे जाके फारा फूल आया आनंद से मोर्चा हम हूँ संभरबो हम इनके नियन बरियार ही हो। बेटा ढोलन जी तो हमसे कहा कि पिताजी जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी कहा हेलो ठीक है जाओ, लेकिन सुबह जा रहे हो तो शाम होते ये लौट के नरवलगढ़ में आ जाना। लेकिन बेटा पिताजी तू ठीक नहीं किया। क्या मैं ठीक नहीं किया?
एक रानी से करता तो ठीक था, लेकिन दो दो रानी ए राजमहल में लाया, वो ठीक नहीं किया। मालिक एगो पहन के एकरा पहन के टेम्पू चलावा है मालिक, जेगो स्टेपनी रखा है, एक चक्का पंचर हो जाता है, एक चक्का के लगा दे, यही स्टेपनी चक्का हो रहा है। वाह हेलो बेटा ढोलन पिताजी ठीक नहीं किया। नहीं पिताजी, क्यों नहीं ठीक किया? मैं जो भी किया हूँ ठीक किया हूँ। ये 14 कोस की राज में मैं धूमधाम से तुम्हारा शादी कराता, और जंगली रानी के तुम्हें लाया हो, एक नहीं दो करके लाए हो, इसलिए किया है। हेलो 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 बेटा ढोलन पिताजी, आप कहते हैं दो शादी कर ठीक नहीं किया, तो आपको 14 कोस का राज है, आपका मैं पुत्र हूँ, तो क्या राजा दशरथ जी अयोध्या को रहने वाले 3 शादियां किए, तो क्या वो नहीं रहे? उसी तरह मैं भी 2 शादियां किया हूँ, हमारे नर्मलगढ़ राज्य हमारे दोनों रानी रहेगी। नहीं ना है, तू बालक है, छोटा मैदान है। हाँ बहादुर, वो हमारे ही जैसा वो राजा महाराजा थे। होती रहे तो हुना 14 कोस के राज है, तो 7 कोस होती न चुनाव कहीं का। बेटा तो शादी करने के मन था तो हमसे पूछता, हम तुम्हारा कुछ बताता, लेकिन मेरा से ये बहाना करके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, और हमसे चुप्पे ये शादी करके जंगल से 2 आने के लाया है, वो तूने ठीक नहीं किया है। ठीक है, जब लेके तब मैं क्या करूंगा? ठीक है, जाओ राजमहल में जाओ, थोड़ा विश्राम करो। ठीक है पिताजी, मैं अपने रानी को लेकर ये रंग महल को जाता हूँ। चलो रानी। नहीं नहीं बेटा ढोलन, ये हमारे बहू है, जब तुम्हारा से शादी कर लिया है तो मैं भी मान गया कि मेरा बहू है। ये दोनों बहू से मैंने सवाल कुछ करूंगा, तू जाओ राजमहल में जाके विश्राम करो। ऐसा बात है, ठीक है, मैं पिताजी को प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो। रानी, ये हमारे पिताजी हैं और तुम्हारे भी ससुर जी हुए। जो पिताजी कहेंगे अच्छे से समझ लेना होगा, मान लेना होगा, जो कहेंगे करना होगा। रानी ठीक है, मैं आता हूँ रंग महल से। ते लोग ठीक नहीं किया, सुनो क्या पिताजी? अब कहाँ तोरा घरवा जी रहलो, आज कहाँ तोरा घरवा जी रहलो, आज कहाँ आम कनी
सुनो, अरे ठहरो, कहाँ तुम्हारा मकान है और क्या तेलों के पिता के नाम है, क्या तो दोनों के नाम है, वो मैं जानना चाहता हूँ। हे पिताजी, हम लोग को इंद्रलोक हम लोग रहने वाली हैं। हम लोग महाराज इंद्र जी के हम लोग परी हैं। एक क्या? हाँ, हम लोग लेकिन ये बताओ, इंद्र लोक के रहने वाली परी हो, तो फिर भी मृता भवन में किस लिए आया? किस लिए आया? ए इंद्र भगवान, हमें गुस्से में आकर एक समय इंद्र सभा लगा हुआ था, हम लोग का पहुंचने में देर हो गया दोनों बहन को। इंद्र भगवान हमें गुस्से में श्राप दे दिए कि जाओ तुम लोग मृता भुवन घूमने के लिए गई हो, एक समय तुम मृत भुवन ही बिताओ। इंद्र भगवान ने हमें श्राप दे दिए, हम लोग दोनों बहन मृता भुवन आ गई और आपको बेटा ढोलन ने हमें सुंदर रूप देखकर प्रेम प्यार कर कर हमसे शादी विवाह कर लिए। यही बात है पिताजी। लेकिन मेरा हमारा बेटा ढोलन तो तुम्हारा साथ कहा नहीं कुछ? वो तो कुछ कह के सुनाया है? नहीं, कुछ नहीं कहा है। वो तो हमारे प्यार में बहुत बुरा, जैसे कि पानी में बिस्कुट डूबता है वैसे तो डूब चुके हैं। तो सुनो, मैं सुनाता हूँ। तो लोग ये बेटा हमारा ढोलन के साथ में शादी किया है, तो नहीं जानती हो हमारा बेटा ढोलन के तो शादी हो चुका है। हमारा बेटा ढोलन के शादी हो चुका है। शादी हो चुका है आपको पुत्र को? हाँ, गढ़ पिंगल में पिंगल सिंह के पुत्री से मरुवन रानी है, उसको साथ में हमारा बेटा ढोलन के शादी हो चुका है। लेकिन फिर भी आई हो तो सुनो, तो ये समझ तो आपको बेटा राजा ढोलन बात जानकर भी हमें क्यों नहीं बताई कि हमारा शादी हो चुका है? वो तो नहीं कहा, लेकिन सुनो, मैं तो कह दिया ना, लेकिन एक बताओ, सुनो। अब लौटिए के चला जाऊं तो हमीना, ते लोग जहां को लौट के चला जाओ। अब लौटिए नरबलगढ़ नगरिया से भाला रे आई गो। अब लौटिए के चल जाऊं तो हमीना, मैं बता दिया कि बेटा ढोलन की शादी हो चुका है, लेकिन अब मेरा बात मानो, जहां से ते लोग आई हो वहां लौट के चला जाओ। राजकुमारी जी बोलिए। बाबू ढोलन की बउआ ढोलन का 7-8 दिन का जन्म हुआ था, 7-8 दिन बीता था। उसी समय बिना ज्ञान के शादी हो चुका है। लड़की भी 7 दिन का, लड़का भी 7 दिन का। अभी तक पता बनार नहीं है बाबू ढोलन को कि मेरा विवाह हुआ है, उसमें कुछ अड़चन है। इसलिए हम लोग विचार कर ही रहे थे कि गौना कैसे होना चाहिए,
कुछ रास्ता में रुकावट है, ऐसी बीच में ये घटना घट चुका है। खैर कोई बात नहीं, आप दोनों चले जाइए। हे पिताजी, हम लोग खुद कह देंगे राजकुमार ढोलल को कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। ठीक बात कहते हैं। अगर जो जान जाएगा हम लोग कह देंगे बेटा ढोलन के कि तुम्हारा ब्याह हो चुका है, तो क्या तू लोग के रखेगा? नहीं। हे पिताजी, तू लोग के तुरंत भगा देगा। अगर आपको पुत्र हमें कह देता कि हमें शादी हो चुकी है तो हम लोग उससे प्रेम नहीं करते, लेकिन ये हमसे शादी विवाह किए हैं, आपको रखना ही होगा, क्योंकि शादी विवाह कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। पिताजी सुनो, उसको पता नहीं है, वो तो छोटा बालक निदान है, उसको समझ कहां से? ओ मैं जानता हूँ, एक काम करो, मेरा बात मानो। राजकुमारी जी मैं कहता हूँ लौट के चला जाओ, जहाँ से ते लोग आई हो वहाँ चला जाओ। एक बहना हे पिताजी, ऐसा गलत काम हमारे साथ में मत कीजिए। क्या नहीं मानेगी? नहीं मानेगी? नहीं पिताजी, मैं कहता हूँ कि चला जाओ। ए हमारा पौत्र के शादी हो चुका है, मेरे रास्ते से भाग जाओ, मेरे रास्ते से चला जाओ। नहीं पिताजी, नहीं जाइएगा? हम लोग को भगा दीजिएगा तो आपको पुत्र ने शादी किया है, हम लोग दोनों बहन कहाँ पे जाएंगे? चलो अगर जो कुशल चाहती हो तो लौट के चला जाओ। नहीं जाएंगे पिताजी। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। ए हमारा राजावा से आब भागी जाहू रे दाई गो। नहीं, ऐसा गलत काम मत कीजिए। जाओ, मेरा रास्ते से भाग जाओ। रुक जाइए। भगवती मालिक दोनों के एगो आपको जितना इज्जत कर रही हूँ उतनी आप लोग उछल रहे हैं। हम लोग कोई मधुमक्खी के बिड़नी नहीं जो हम लोग को उसका दीजिए। तू मेरा घर के सदस्य नहीं हो कि ते लोग हम लोग की इज्जत कर रहा है। आप ससुर लग रहे हैं इसीलिए, नहीं तो सुन लीजिए। आज कुछ नहीं रहल तोहार राजा जी, आज नरबलगार आ नगरिया भाला रे दाई गो। कुछ नहीं रहल ले
तो इस रात से आपको बाहर कर सकते। कह रही हो कि तुम्हारा क्या चीज है तो नहीं जानती हो हमारा 14 कोस की राज ये नरवलगढ़ में है, नरवलगढ़ में है। हमारा 56 लाख तस्वीर आता है नरवलगढ़ में, घोड़े घोड़सार में हाथी हथियान में बना हुआ है। मेरा नौकर चाकर गाड़ी बंगला के कोई कमी नहीं है। अब तू कहती हो कि तुम्हारा क्या है? क्या अभी चला जाओ। आपका राज है, शकल देखे हो? मेरा राज से अभी चला जाओ। एक बहिनिया एकरा के जितने बाबूजी पिताजी कह के कहाई हमने उतने हमनी के मारा थे। अब इनका के इज्जत ना, अब इनका के बेइज्जत करल जाओगे। ए बहादुर इधर आ ए बहन, अब राजा के बस सिक्का दिखा के रा। पिताजी क्या आप भी, आप दोनों मैं कुछ दिखाने के लिए चाह रही हूँ और आपको दरबार में पढ़कर सुनाएगा, आप सुन लीजिएगा। क्या? लो पढ़ो इस सब। ये क्या है बहादुर? पढ़ो जल्दी। बस ही का कर बहन यही जगह पर हमर घर में वाली लिखल मौली एरे पहली घर में वाली लिखा सब गेल लो बेटा, सब गेल लो, सब आगे मैया घिया लग के लो। यही कागज पर हम काली की फोटो कॉपी करके ओरिजिनल वा तू ले ले। आगे मैया तेरे पर हमरा कुल्ले घर में जरूर वाली लिखा। तू गोड़ में फांसी लगा के मर रहा है रे। एगो सब मुड़ी में लगाता है फांसी और तू गोड़ में लगाता है किसके? इना बार सोता हम तो ये चपकल में डूब। अरे बहादुर वाह 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 वाह। महामंत्री साहब इसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़ के सुना दो। मालिक जी लिखा हुआ है कि 14 कोस के राज नरवलगढ़ राजकुमार धुरन के नाम से है, जो आज हरेवा परेवा दोनों बहन को नाम से बा कलम खास किया जाता है। हमार घर में जरूर वो गेले गे बाबू हाथी राम के पोता अजीत सेठ जी ने 50 रुपया 51 रुपया दिलखिन, लेकिन हमार कुल्ले घर में जरूर गाय भोगली के बाबू। क्या ही लीला लगा प्रभु का। करुआ तेल में सरसों भेल मौलिक के चक्कर में दरमनियो गेल। आप क्या कीजिएगा और भगाइएगा? केकरो मिलेला भर छिपा भूंजा आ केकरो हमरा मकई के भूंजा मिलती है। ठीक है सुनो। ए राजन सुनो, अब इस राज में नरवलगढ़ में अब दोनों बहन को हुक्म चलेगा। आप दोनों बहन बोलूंगी, आप तीनों मिलकर खड़ा होकर सुनेंगे। महामंत्री साहब चुप रहो, कैसे घिरनी नचता है। चुप रहो चुप रहो। सुनिए इधर आइए। महामंत्री साहब, महाराज मंत्री साहब अब मुझे याद आया। क्या महाराज? याद ही आया। एक समय की बात था, उस समय में मुझे विपद पड़ा था। हाँ महाराज। एक गढ़ नरवलगढ़ में, जब नरवलगढ़ में मुझे विपद पड़ा था तो हमने एक गढ़ पिंगल में जाके रहा, पिंगल सिंह के यहाँ। मेरा नाम पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं अपना नाम छिपा लिया। मैं अपना नाम कह दिया कि मेरा नाम लालू है। और लल्लू नौकर कर करके कह के लोग पुकारने लगा। हाँ मालिक जी। तो पिंगल सिंह और जुआ खेलने में वो बहुत नकुल थे और बहुत इकसिबाज थे। वो हर समय जुआ खेलते रहते थे जाकर, लेकिन वो जुआ में बार बार हार जाते थे। पिंगल सिंह जब जुआ में हार जाते थे तो हम एक दिन उनसे पूछा कि महाराज ये बताइए कि आपको राज बंगले पर चेहरा उदासी किस लिए रहता है? वो हमसे कहा कि लल्लू
मैंने तो जुआ खेलने जाता हूँ और जब कौड़ी फेंकता हूँ तो हार जाता हूँ। तो मैंने कहा कि महाराज एक काम कीजिए, आज जाइए जुआ खेलने के लिए। और राजा नल कह के एक कौड़ी फेंकिएगा कि आ जाओ रे राजा नल, मेरे कौड़ी आ जाओ, तो आप जीत जाइएगा। तब उनका विश्वास नहीं हुआ, तो जब खेलने के लिए गए अब न मेरा नाम लेकर कौड़ी फेंके तो जीत गए। तो हमरा आके कहें कि लल्लू बोलो, ए तुम कौन हो? कौन ए तुम्हारा ए जो बात मानकर कौड़ी जो फेंका हमने जीत गया, तो ये बताओ। वो पिंगल सिंह कहे कि राजा नल कौन है? तो हमने कह दिया, बता दिया कि महाराज मेरे मकान नरबलगढ़ में है, हमारे ही नाम राजा है, जानते हो राजा नल। लेकिन मैंने धूप चुका गया कहने में। वो कहा कि बोलो कि आप बोलने के लिए चाहते हो, लेकिन फिर भी धूप चुका गया। फिर कह दिए कि मैं विपत की मारा हुआ ये आपको पास नौकर बनकर खट रहा हूँ, लेकिन कहें कि नहीं, आज दिन से तो नौकर नहीं, तू मेरे साथ ऊंचा सिंहासन पर बैठोगे राजा बनके। उस दिना से हमको उनको से दोस्तारो हो गया। तो दिन पर दिन समय बीतते चला गया, हमको समय पूरा होने चल गया, विपद का समय पूरा होने चला, विपद के समय पूरा होते चल गया। तो हमारा वो जो स्त्री हमारी वो गर्भवती थी, और गढ़ पिंगल सिंह के राजा के पिंगल सिंह के रानी भी गर्भवती थी। जब दोनों रानी गर्भवती कर लिए तो हमसे वादा किए कि महाराज हमसे वादा करिए कि आपको पुत्र हो या पुत्री हो, या हमारे पुत्र या तुम्हारे भी पुत्र हो, ये दोनों से विवाह करना होगा। तो मैंने वादा कर दिया कि जाइए, ये वादा रहा, अगर जो हमारा पुत्र होगा तुम्हारी पुत्री होगा तो मैंने विवाह कर दूंगा, या हमारी पुत्री होगा तुम्हारा पुत्र होगा तो ब्याह हो जाएगा। तो हमारे पुत्र ये राजा ढोलन जन्म लिया, और पिंगल सिंह के रानी से एक पुत्री हुआ, उसको नाम रानी वल है। उसको साथ में हमारा बेटा के विवाह कर दिया। तो मैं विवाह कर अपना रानी को पास लेकर पूरा परिवार नरबलगढ़ में रहा था। तो नरबलगढ़ में आ रहा था तो रास्ते में शेर और शेरनी दोनों रास्ता पर बैठे हुए थे। हाँ महाराज, बार मैंने समझाया कि शेर मेरे रास्ता पर से हट जाओ, न तो अगर जो गोसा हो जाऊंगा तो तुम्हारा जान मार दूंगा। लेकिन मेरा बात नहीं माना। मैंने से में आकर गोसे में आकर भागकर मैंने तेगा से मैंने जान मार दिया। ओ बाघिन मुझे श्राप दे दिया था कि राजा, और जैसे हमारे एक पति के मारे हैं, जैसे मैं पति के वियोग में आज तड़प रहा हूँ, तड़प के मरूंगा। जैसे ही आप एक दिन राजा अपने पुत्र के और अपने राजपाट के लिए एक दिन तड़प के मरिएगा। मंत्री साहब महाराज, अब मुझे याद आया। ठीक है, और दोनों के समझा देता हूँ। समझा दीजिए। सुनिए, इधर आइए, एक काम कीजिए, ये हमारा ये लड़का अबोध निदान है, उसको समझ कहाँ से मेरे नाम से राजपाट लौटा दीजिए, और जहाँ चाहती हो वहाँ चला जाओ। ऐसा बात है? हाँ, आपको बेटा या बोध है, लेकिन हम दोनों बहना बोध नहीं है। क्या कहते हैं जो ध्यान लगाकर सुन लीजिए। कहिए। आज शोभा नहीं दे हईले पिताजी,
दे गया तलवारा भाला रे दाई वो। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? शोभा नहीं शोभा नहीं मैं आपको गोल करता हूँ। पिताजी आज धनबा असतरा भाला रे दाई वो। जल्दी से खोल दे हूँ पिताजी, जल्दी से खोल दे हूँ पिताजी। शैतान वस्त्र जल्दी खोल दीजिए। सुनो, तू न कैलू बेवफाई हम भी नहीं की हार जाई के करा से कही मुन्ना ई बात दा सुनाई। द ग्रेट विदेशिया पार्टी माँ लक्ष्मी पूजा के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष जो किया जाता है उसी तरह से इस वर्ष भी आप लोग के सामने हम लोग ग्राम केला बिघा के लोग आप लोग को आदर पूर्वक आमंत्रित किया है और श्रद्धा पूर्वक मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रोग्राम का शांति से बैठकर मजा लीजिए, इसलिए कि आज 11/11/2024 के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी पूजा के अवसर पर केला बिघा पुस्तकालय पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। मेरे गांव के लोग, बाहर से आए हुए दर्शकगण कृपया शांति पूर्वक आनंद उठाइएगा। बोल दीजिए लक्ष्मी माता की जय। जी हे रे बाबानी हमारा जननी तू इतना सिंगार करबू, जी हे रे बाबानी हमारा जननी तू इतना सिंगार करबू। ई हारमोनिया रे मास्टर के छोड़ के आरे नगरी चियै सर भातार करबू। सुना सखी का कहता का कहतनी है सखी? हेलो हेलो ए सखी सुना सुना बा। ए सनम भूला न जइहा, ए सनम भूला न जइहा, आर ससुराल में तू जाके हमारा के जन सतइहा, हमन के जन सतइहा, पियावा के प्यार पाके। ए सनम भूला न जइहा, ससुराल में तू जाके। ए सनम भूला न जइहा, ससुराल में तू जाके। कह लेना सखी, जब गाँव में तुहरा आई तन देख के सरवैहा, कवनो लइका के भेजा के अपन दुआरा पर बोलैहा। जब गाँव में तुहरा आई तन
शरमैया कबनो लइका के भेजा के अपन दुआरा पर आरे चेहरा अपन देखैहा आरे चेहरा अपन देखैहा आरे घुंघटा तनी हटा के ए सनम भुला न जइहा ससुराल में तू जाके ए सनम भुला न जइहा ससुराल में तू जाके ए सनम भुला न जइहा ससुराल में तू जाके सखिया का रे सखिया ये लाइन में क्या कहता ये सखी तू न कैलू बेवफाई हम भी नहीं की हार जाई केकरा से कही मुन्ना ई बात दा सुनाई तू न कैलू बेवफाई हम भी नहीं की हार जाई केकरा से कही मुन्ना ई बात दा सुनाई आरे खुशहाल रखी है सब के आरे खुशहाल रखी है सब के आ प्रेमन के घर बसा के ए सनम भुला न जइहा ससुराल में तू जाके ए सनम भुला न जइहा ससुराल हेलो हेलो ए रे सखी का रे सखी एगो गाना कैसे कहले बिया कैसे कहने बिया बोला सुना खाइले छी खाइले ए जी सरस्वती ने सर्ग दिए ए जी सरस्वती ने सर्ग दिए कि गुरु ने दिहला न ज्ञान माता पिता ने जन्म दिए कर्म थे भगवान ए रे सखी का रे सखी एगो तोहरा जैसन लड़की रहले हाँ और उनका जैसन मर्दवा रहले हाँ कैसे वो अपना जन्नी पत्नी के करतिया कैसे करतिया सुना दाल भात बनावले रही चोखा बनावे के ध्यानमा पर लेना अरे दाल भात बनावले रहनी चोखा बनावे के ध्यानमा पर लेना सैया चटानी हो करनमा चटकनमा पर लेना सैया चटानी हो करनमा ऐसा चटकन मारले गलिया हो गइल लाल हो ऐसा झटकर मरले गलिया हो गइले आग हो खाही के
जी ने धर्म बिघा के रहने वाले 21 रुपए पुरस्कार दिए हैं, उन सम्मान को शुक्रिया अदा करती हूँ। आज शोभा नहीं ते हईले पिताजी, आज शोभा नहीं ते हईले पिताजी, आज ते गया तलवारा भाला रे गाई वो। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? शोभा नहीं सड़वा सड़वा शोभा नहीं, मैं आपको बोल सकता हूँ कहले पिताजी, आज धनबा असतरा भाला रे आई वो। जल्दी से खोल दे हूँ पिताजी, जल्दी से खोल दे हूँ पिताजी। शैतान वस्त्र जल्दी खोल दीजिए। सुनो, बोलिए बोलिए। गोला तोरा हवा परियो सब तन का वस्त्र खोलिए सब। आज गलती और आप दोनों भी खोलिए, आप भी खोलिए, तुम भी खोलो जल्दी, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, खोलो। सुनिए, मैं कहता हूँ। क्या कहता हो? गोड़ा तोरा पड़ियो करहियो बिनतिया, आज गलती कसुरवाद न मेरा राज चलेगा मेरा। अच्छा, आज नारा वाला गढ़ा नगरिया में हमरो नारा वाला गढ़ा नगरिया हमरो आज गलती के क्षमावादी कर दा। मेरा बात सुनो,
सुनो सुनो सुना जाना पैतौ हमरो बेटवा देखा तो ससुर सुन जानी पैता हमरो कादरवान मजा आवा को बेटवा ढोलन में जीते जा घटवा तोरा अरे कहावत में सुन लिया हुआ ना, नया बैल के नया सिंह चल रे बैला डीगे डी। और जीते जा घटवा तोरा के बोली थली तो ना समझे थल जब जाना चाहिए तो सुनो ए गति कर कर के मुझे हे मारती हो। अगर जो बेटा हमारा राजा नल जान गया तो तुम्हारा ये गति करके हम भगावेगा कुछ भी नहीं करेगा। अगर चाहूंगी तो चाहूंगी ना तो आपको बेटों को भी निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं, उसको रखूंगी। वो हमारे प्यार में डूब चुके हैं, इसीलिए तो राजपाट हमारे नाम लिख दिए। एक ही बात और सुनो। अरे ठहरो बहादुर, क्या मंत्री साहब आपको भी हालत हो गया? आज भारी दूरा आगतिया करबौ बूढ़ावा आरती नहू आके संघार बूढ़ा। संघाल बूढ़ा जी हमारे आंखों मारो चुप मारो। भारी दूरा आगतिया करबौ बूढ़ा तीनहु के संघाल बूढ़ा। मालिक जी हमरा महादेव बाबूजी ने मारो, मालिक हमरा आगू मारो पाछू मारो। महादेव बाबूजी ने बहुहारा के रहने वाले 21 पुरस्कार दिए, उन श्रीमान को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। एकरा बहन के बाप रे बाप हमरा मारा है तो ओरा मान लगो हती बाबून ताना पैसा दे जी मान लगो हती बाबू आगे मैया क्या बात है। एकागो दुश्मन है कि सुन लीजिए राजकुमारी जी, बोलिए। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा बात कभी नहीं बोलूंगा। ना 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 एक बहनिया हमरा एगो बात सुन, अभी सबके जेल में जेल के खाना में बंद कर दे, काहे कि ये अपन बेटा तर रहता हो तब बता दे तो तीनों के बंद कर कि एरा शादी होल। ना ना तीनों के ना बंद करे ए मन के नहीं हमरा छोड़ देवा ना जेठान में हम तोहनी दोनों के सकार कन खिलाइबो। छोड़बो तोरा यही शर्त पर, हर बात हर आज्ञा हर समय पर हर कदम पर जे तोरा कहबो जे सुने पड़तो, यानी कि तोहर मालिक मलकिनी सब हम जे कहबा जे सुनबो जे करे कहबा जे करबो। पक्का ना
पक्का न तो कच्चा। तो ये दोनों को ले जाइए अच्छा और अपना तन वस्त्र पहन कर इनको जेल खाने में कैद कर दीजिए। पहन के हाँ ठीक। अपना वस्त्र पहन कर और इनको जेल खाने में बंद कर दो। जल्दी पहनो फास्ट। तेरा बहन के हमरा बेल हो गई, तू रहते रे हमरा बेल हो गई। हाँ ये दोनों का सजा मिल गया। सुनिए हाँ भैया न धर्मिया रमिया हलो तो के हाँ भैया न धर्मिया रमिया हलो तो के कोड़वा के मरवा मरा कोड़वा के मारवा का हम मारा हाजी अला धरमिया जल्दी दोनों को ले जाओ। ठीक हो जाइयो। हाँ हेलो 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 हेलो। हाँ हाथी माल के पोता अजीत सिंह ने 21 रुपया का आधा फरमाते हैं। हमरा बेल होलो जे खुशी पर हमरा बेल तुरंत खरे खरे वकील कह देलखिन जी तुरंत ता। एक बात सुन ला, तो वो सब बात तो जाना है। तो हर मालिक के ये पता न चले के चाहिए, तो हर मालिक ढोलन के हाँ कि उनकर पिताजी के मंत्री के सबके जेल खाने में बंद कर दे खुने। ठीक ना, तोरा से पूछथुन ना कि हमारे पिताजी कहाँ गलखिन है, तो सब कुछ तो कह दिया कि हम ना जाने, ये जाके अपन मलकिनी से पूछ लो। तेलहारा के ललन बीन जी के कहना है कि 51 रुपया देते हैं, दोनों के बेल दे दीजिए, बेल हो जाता है ना होती भैया। फिर भी कर वो दोनों के पैसे दे दो भोजन करने के लिए दो। लो हाँ जेलवा में खोई के होते खैनी उनी लो। जाओ जल्दी, जो कहा मुझे बात को जाओ जाओ जाओ। अरे जाइए जल्दी, जाने के लिए बोल रहे हैं। अरे तुमको भी मारेंगे, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी इन लोग को कैद कीजिए। जाओ 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 जल्दी जाओ। अरे बहादुर इसको बांधो तो पहले दोनों को बांधो। तुमको खैर रिजेक्ट कर दिए बेटा। जाओ जाओ जल्दी जाओ 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 जल्दी। अब तोरा कोई चलो एक भाई अब हम दोनों औरा पे ध्यान रखे के चाहिए। राजा ढोलन पे काहे की कखने भाग जीतो कौची का कहाँ चल जीतू जो कोई पता नहीं। ओकरा पहले पता चलती था ना कि हमरा शादी होल है, और ओकरा पता भी चलती ना, दोनों बहन ओकरा पीछा ना छोड़बी, पीछा ना छोड़बी। एकदम जैसे पुच्ची में एकदम लटकल रहा है ना मछली, वैसे एकदम लटकल रहा। चल 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 चल। धनराज कुमार तेलहारा टायर दुकान जी के तरफ से 101 रुपया का आधा फरमाते हैं, उनसे बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
रानी हरे बाप रे बाप। सुनो रानी, रानी हरे बाप रे बाप। ए नर्मलगढ़ बंगले दरबार पे हमारे पिताजी पर नजर नहीं पड़ता है, गए तो कहाँ गए? वो तो अपना राज के लिए घूमने के लिए गए हैं स्वामीनाथ। क्या हमारे पिताजी मंत्री जी को साथ अपने राजपाट घूमने के लिए गए हैं? बोले हैं कि मैं जा रही हूँ राजपाट घूमने के लिए, मेरा पुत्र ढोलक को कह देना कि दिन भर राजपाट घूमकर और शाम को चला होगा। क्या हमारे पिताजी राजपाट घूमने के लिए गए हैं कि कौन प्रजा दुख में है उसे मदद किया जाए, कौन प्रजा सुख में है तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है रानी हरे बाप रे बाप। चल के महालिया में रानी हरे बाप चल के करबै भी आसरमवा भाला जी दाईबो। चल के विश्राम कर जा। चलाना सखिया है और चलाना सखिया है, चलाना सखिया घूमे बाबा के बगीचा, घूमे बाबा के बगीचा, चलाना सखिया।
हाँ ये सखी चला अब बाबा के बीचा में सुंदर सुंदर फल फराता। हाँ ये सखी चला आराम से उनका घुमा अच्छा से घूम। अब मोटा दिया इतना ज्यादा मोटा गए है सखी। अरे उनका दिन चढ़ला पुरिया जिला खा के मानेर के खा के फिर बखोरीला के खा के सब कुछ मोटा जाता। ए रे सखी इधर आ भाई नहीं ना सखी हमने देखा ना हमने के शादी हो गई और से दूर ना के लगा। अरे केला भी है कि केला खा के मोटा गया। अरे सखी सुन ना बात कहे लगी करत था छोड़ा उनका के तोरा के शादी उदी होल है कि ना ये सखी कहां से काहे मरत। हाँ ये सखी हमने सब के शादी हो गई है तोरा होला है कि ना काहे से तनिक शादी हो गई। हाँ ये सखी देखी हाला आए सखी आए सखी तो सुन के तेरा भाता निमन मिला बा ड्राइवर भाता आ तोरा होला है कि ना ये सखी सखी हम तो शादी में क्यों होल का ये सखी ऐसा बात करत है हां सुना का हेलो हाय सखिया है सुनला आज हमारे दिल के बात किया तोरा पीता सखिया आह जात कटुआ है आए सखी किया तोरा पीता सखिया रहलन पांचवा के चोर असाद ना करवलन सखिया सखिया है सुनला हमारे दिल के बात सखिया है सुनला हमारे दिल के बात आहे साथ न करवला नहीं तनी तोहरा सखिया है सुनला हमारे दिल के बात आहे साथ न करवला नहीं तनी तोहरा आहे साथ न करवला नहीं तनी तोहरा किया तोरा पीता सखिया पांचवा के चोर आहे किया तोरा पीता सखिया पांचवा के चोर आहे शादी न करवला है तनी तोहरा के सखी जा तोरा के अभी तक शादी ना होला या बतवा कि तोर पिता जात के कटुआ है कि एक पतल भात बिना पंच के चोर है जो बताइए सखी का तनिक शादी में सब कुछ हो हाँ ये सखी उतने में तू अथी हो गला हमने तू बा बालको बाले बच्चा भाई हाँ ये सखी तोरा के गो हां हमरा सखी हमरा के दो गो बड़ा तोरा सखी हमरा के दिन चढ़ल बा ये सखी दादा तोरा के गो हाँ अजय चौधरी केरा बिघा के रहने वाले पूरे परिवार के तरफ से 101 रुपया का दो फरमात जोकर कहां तो मत दीजिए तब फिर कहते हैं अच्छा ये बताओ रमेश वाली तो ये पूरा पूर्णिया जिला वाले बता पर तो तेरा पूरा क्या है पूर्णिया जिला के नहीं खे मनेर ए सखी अरे अब ही उमरिया छोरी त कैसे बनल लड़को अरे दादा रे दादा इतना मोटा मोटा आदमी के ई उम्र में भाषा सह गई तू ढेढ़ाल कर अब ही उमरिया छोरी अरे कैसे बनल पिया के बसैलू रे दिल में कवला हे तू ही कवला
कि सांझे लुटलू काले मजा किया सांझे लुटलू का ये सखी लेकिन बात बोलू तो सुन ना सुना तो दे ये सखी अरे बोललू खूब बोलिया भाला रे ये सखी तो के साथ में घूमे काईली ऐसे जवान बतारू पिताजी जात कट में सुने सखी बोला तैयस सखी ये समन बतिया सखिया है का जाके कहा देवो माता सारा तू माता से न पिता से जाके कहा अब हियो से तोरा कहा था कि इनका के लेके चल जाता तोरे लायक है माता दी से जाके सखिया आहे कह देव हे समझा जा तैया समन बतिया है सखिया रे अरे बाप रे सखी उनका के निम्ने बात कहल तो दुख लग गई है देखा वो कहल खन के हम जाके माता से कह अब वो माता से कहियन जाके माता कहियन पिता से अब पिता का करियन उनका के शादी करा दिया ठीक है सखी हमने के बाल बच्चा रोवत है चल हमनी
हेलो जी बेटी बेटी मरुआन क्या माँ? क्या बात हो गई आंख में आंसू बेटी? सुनो मैं एक सवाल करती हूँ। क्या माँ? क्या कहती हो माँ? आगर जदीना आ देख हलियो बेटी गे आगर जदीना आ देख हलियो बेटी गे आगे हंसते आँच हरवा भालगे क्या माँ? बेटी मड़ुआन माँ रोज हंसते आती थी, आज चेहरा उदासी का बेटी। सुनिए माँ, मैंने सखी सहेली के साथ में अपने मामा के बगीचे अच्छा घूमने की गई थी माँ। सखी बगीचा घूम गई तो मुझे चेहरा देखकर कही, कह रहे सखी सब सखी को शादी ब्याह हो गई है, अच्छा क्या तुम सिंदूर नहीं किया इसलिए तुम कुमार क्या है? इसलिए माँ सखी बहुत ताना मारी है माँ। तुम्हारे सखी ने ताना मारी है? हाँ सुनिए माँ, जे ताना ले ए सखी आए माता जी रहले पिंगल गढ़ा अनगरिया के मोरो जी। बेटी ये ताना ले सखिया ये माता जी पिंगल गढ़ा अनगरिया के राजा। जितना पिंगल गढ़े राज में सखी थी सब अपने अपने ससुराल को बसती है। हमें राजा को कन्या होकर कुमारी सुनी माँ और सब क्या कही है कि जब पिता माता जी जात कटना है कि जब रहन ए माता पिता पंचायत के छोर शादी ना कराई जिदी हलगी शादी ना कराई तेलन कोई लवा
ए पिया जवा पिता के धन के कमी है हमार आज पिया जवा पिता के धन के कमी है हमार ये शादी न कराए दे क्या पिताजी क्या जात के काटे या पंच के छोरे क्या धन की कमी है इसलिए कोई कुरान में मुझे शादी नहीं कर देते हैं माँ। बेटी मरुआ तुम्हारे सखी ने बोले हैं। हाँ माँ सुनो बेटी। हाँ आग नहीं जबा आ रहता बेटी गे क्या माँ आग नहीं जबा आ रहता बेटी गे आ तोर पिता आ पंचवा के चोरवा गे हाँ बेटी बहनुआ तुम्हारे पिताजी नहीं जाते काटल है नहीं पांच के जोड़े बेटी तुम्हारे सखी ने सब झूठ बात बोले हैं। क्या ऐसा बात ना। हाँ मैं जेठान में लगा रहा था ये माई ये जेठान में हमरा के शादी करा दे सखी के जवाब में हमारे पिताजी नहीं जाते काट हुए ने पंच के चोर हैं। सुनिए माई कहती है सुते लगा न मने में तजी हाय कराई दे तू मोर ज्यादा न किया बस न ये माता बेटी मड़ुआ आंसू के लगा न मने में तजी कराई दी हा ज्यादा न किया बस न आजी मैया डोली चढ़ी चढ़ी
अगर हमारे पिताजी शादी कर देंगे तो सखी ऐसा बात नहीं बोली। बेटी मड़ुआन, तुम शादी की बात कहती है, सुनो मैं एक सवाल कहती हूँ बेटी। क्या माँ? आगे तू खवा के बेटी गे, आगे कहल नाही आजा हैया जगे। बेटी मड़ुआन, मैं दुख के बाद आपसे कैसे कतक दुखवा के बातिया बेटी मड़ुआन, ए माता तू जीवा कहूँ न जबा रहले माता जी, ए कहूँ न जबा रहले माता जी, दादा के राजी या झूले आदीनता कहे माता जी, आ झूले दीनता कहे माता जी, ए रखला माता छी। ए माता, कौन ऐसा दुख दर्द की बात है जो आज तक तुमने मुझसे छुपा कर रखी माँ? सही जावा ए हलिया ए माता जी, हमारा के माता जी बात ए सही जावा हलिया ए माता जी, मत रो बेटी। ए सही जावा हलिया ए माता जी, हमारा के माता बा सच जावा हलिया ए माता जी, सच जावा ए हलिया ए माता जी, हमारा दे दबा। बात क्या है माँ जो आज तक तूने नहीं बताई? आगे छोटे गने आसदियता मारुआ, क्या माँ? आगे छोटे गने आगे सदिया के मारुआ, आ तोहरा के आ करिए देली गे। आगे जरूर में आसदियता मारुआ, आगे छोटे गने
देखिए एक समय की बात है, आज वही अपने बेटी मरुआ को कह रही है कि तुम्हारे बचपन में शादी हो गए हैं। एक समय की बात था कि राजा नल पर विपद पड़ा था, तो राजा नल वही पिंगलगढ़ में राजा पिंगल के पास गया था और एक नौकर बन के रहा था। और राजा पिंगल बहुत जुआ खेलते थे, रोज रोज जुआ खेलने जाते थे और जुआ खेलकर हार कर रोज चले आते थे। तो वही राजा नल एक दिन बोले कि महाराज मालिक आप रोज हंसते खुशी से में जाते हैं और आकर उदास क्यों हो जाते हैं। तो वही बोले कि मैं रोज जुआ खेलने जाता हूँ लेकिन मैं प्रतिदिन हार के चले आता हूँ। तो वही राजा नल ने बोले कि आप राजा नल को नाम लेकर कौड़ी पारिएगा तो आपका जीत होगा। तो ही राजा नल को नाम लेकर कौड़ी पाड़े तो राजा पिंगल को जीत हुआ। फिर राजा पिंगल ने पूछे कि आप कौन हैं, तो वही बताए कि मैं नरवगढ़ के रहने वाला राजा नल हूँ, मैं विपद के मारा आपके पास यहाँ नौकर बन के रहा हूँ। उसी समय राजा पिंगल ने कहे कि आपका पुत्र हो या पुत्री, हमारे पुत्र हो या पुत्री, दोनों को मैं एक दिन बच्चा होने के बाद मैं इस विवाह कर दूंगा, क्योंकि दोनों के उदर में गर्भ था और एक दिन 8 दिन का ही दोनों के बच्चे को बचपन में ही शादी हो गया था। कहतनी माई सुनी सामन ए बतिया माता जी झूला आज तक ये सब क्यों नहीं बताई माँ कि छोटेपन में मैं जब जन्म ली, जब शादी कर दी माँ। हाँ बेटे मरवान, या झूले दीन माता के माता जी आईने न कोई दिखा ससुराल है। ससुर जी के नाम क्या है माँ? कब से मित्रा तो बता। बेटे मरुआन ठीक है, जब तुम 6 दिन के हुआ थी शादी कर दी थी, जब तक तो आता पाता है नहीं, लेकिन ठीक है बेटे बताते हैं। हे माँ ये बतावा 6वें दिन दोस्ती के कारण 6वें दिन में जैसे हमरा मुन्ना भैया के भैरवा तजरिके में तय तमन्ना के चाहे जय होई लेकिन शादी होई। और सही माई तू हमरा शादी कर दे, हमरा के पते नहीं खींचे, हमरा कहा ससुराल रहा, ससुराल से कोई चिट्ठी चपाटी अबे न करता, बात विचार होवे न करता, कैसे जानी माई। ठीक है बेटे बताओ भाई।